गुजरात में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल लेंगे सीएम पद की शपथ। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। गुजरात में 156 सीट जीतकर बीजेपी ने बनाया नया रिकॉर्ड। 37 साल पुराना कांग्रेस 149 सीट पर जीत का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली में बना गुजरात की जीत का जश्न। जनादेश पर पीएम मोदी ने जताया आभार। कहा अगले 25 साल विकास की राजनीति ही चलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश हित में हम बड़े और कड़े फैसले लेते हैं। परिवारवाद के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ा। गुजरात की 40 दलित आदिवासी सीटों में से 34 पर बीजेपी की जीत। पीएम मोदी बोले आज का वोटर शॉर्टकट नहीं चाहता। पीएम मोदी ने कहा कि कोई न्यूट्रल नहीं होता है, सब खेल खेलते हैं। मानकर चलिए मुझ पर जुर्म बढ़ने वाला है। पीएम मोदी ने कहा हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को लेकर प्यार अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिखा। बिहार और यूपी में बीजेपी की जीत हुई। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। गुजरात की जीत सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र का नतीजा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। गुजरात की जनता को पीएम के विकास मॉडल पर भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से 1,92,000 वोटों के अंतर से जीते। कहा लोगों ने देश विरोधी मानसिकता का नकारा। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ली गुजरात में करारी हार की जिम्मेदारी। कहा कि हौसला नहीं टूटा, एआईएमएम को मजबूत करने के लिए काम करते रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा गुजरात के किले को हमने भेद दिया। गुजरात के लोगों की बदौलत आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोगों को नहीं किया गया गुमराह। पंजाब में जो काम किया उसके आधार पर किए वादे। गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने गुजरात चुनाव 2022 में पार्टी के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर का बयान। कहा कि आप और एआईएमएम ने कांग्रेस के वोट काटे। कांग्रेस विधायक दल की आज शिमला कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार देने पर प्रस्ताव होगा पास। पार्टी पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा होंगे बैठक में शामिल। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला भी रहेंगे मौजूद। विधायक दल की बैठक से पहले प्रतिभा वीरभद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा सीएम के चुनाव में आप वीरभद्र सिंह के परिवार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को झटका। 68 में कांग्रेस ने 40 और बीजेपी ने 25 सीट पर सफलता पाई। सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी की हार की ली जिम्मेदारी। कहा लोगों ने जनादेश का सम्मान। जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। हिमाचल गंवाकर सिराज बचा ले गए ठाकुर। हिमाचल के पर्यवेक्षक सीएम भूपेश बघेल का बयान। अपने विधायकों को संभाल कर रखना पड़ेगा। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रियंका गांधी का 10 सूत्री घोषणा पत्र काम कर गया। हाईकमान तय करेगा हिमाचल का सीएम कौन होगा। हिमाचल में जीत के बाद राहुल गांधी ने कहा जनता से किया वादा जल्द से जल्द निभाएंगे। हिमाचल की जीत पर बोली प्रियंका गांधी, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने हिमाचल चुनाव में कांग्रेस की जीत पर जनता का आभार जताया। कहा कांग्रेस की बड़ी जीत है। हिमाचल चुनाव में मिली जीत के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस ने दादर मुख्यालय में जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जमकर आतिशबाजी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा गुजरात का अपवाद छोड़ दें तो देश से मोदी मैजिक खत्म हो जाए। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने गहलोत पर कसे तंज। कहा कि सचिन पायलट हिमाचल और अशोक गहलोत गुजरात के ऑब्जर्वर थे, नतीजे सबके सामने हैं। उद्धव ठाकरे का तंज। कहा पिछली बार गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी तीनों जगह बीजेपी जीती थी, अब सिर्फ गुजरात में जीती। एनसीपी नेता अजित पवार का जेपी नड्डा पर तंज। कहा कि ये अपना राज्य नहीं बचा पाए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव जीता। डीएम ने सौंपा सर्टिफिकेट। डिंपल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,000 से अधिक वोटों से हराया। जीत के बाद सैफई के मंदिर में पहुंची डिंपल यादव, पूजा अर्चना की गई। डिंपल यादव की जीत के बाद अखिलेश यादव ने 5 विधानसभाओं की जनता का आभार जताया। चाचा शिवपाल यादव का भी धन्यवाद किया। अखिलेश यादव ने कहा चुनाव परिणाम ने समाजवादी पार्टी के एक नेता और कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का काम किया। आजम खान के गढ़ में खिला कमल। पहली बार रामपुर विधानसभा सीट जीती बीजेपी। 12,000 से ज्यादा वोट से जीते आकाश सक्सेना। सीएम योगी ने यूपी उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों की दी बधाई। रामपुर में हार पर बोले अखिलेश यादव, रामपुर में पहले वोट नहीं डालने दिया गया। जितना अन्याय कर सकता था प्रशासन उतना किया। यूपी की खतौली सीट से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने जीत दर्ज की। बीजेपी की राजकुमारी को हराया। बिहार की कुडनी विधानसभा सीट पर बीजेपी जीती। केदार गुप्ता 3,645 वोटों से जीते। कुडनी उपचुनाव में मिली जीत पर पटना ने बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया, जमकर की आतिशबाजी। शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का सपा में विलय किया। अखिलेश यादव ने शिवपाल को सौंपा सपा का झंडा। शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के बायो को बदला, फिर से लिखा नेता समाजवादी पार्टी।
सपा में आए शिवपाल तो अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा मुझसे बड़े हैं तो उनकी भूमिका भी मुझसे बड़ी होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या पर जताई चिंता, कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही होगा। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू करने का दिया जोर, कहा कि जो कानून ना माने उन्हें सरकारी सुविधा न दी जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश विरोधी काम करने वालों पर साधा निशाना, कहा आज भी कई ऐसी ताकतें हैं जो देश की तरक्की नहीं चाहती। मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि भारत टूट जाए और इसलिए लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की बैठक, अजित पवार ने बंगले पर जुटे उद्धव ठाकरे और नाना पटोले समेत कई बड़े नेता। 17 दिसंबर को विपक्ष मुंबई में मोर्चा निकालने की कर रहा है तैयारी, चर्चा करने को लेकर भी की गई है बैठक। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकार चलाने पर दिया बड़ा बयान, कहा सरकार भोपाल से नहीं बल्कि चौपाल से चलेगी। चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति का बदला नाम, अब कहलाएगी भारत राष्ट्र समिति। चक्रवाती तूफान मैंड्स का असर देखने को मिला, चेन्नई में हुई बारिश, आज 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की आशंका। चक्रवात मानसून के देखते हुए पुडुचेरी और कराईकल में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, एहतियातन फैसला। चक्रवाती तूफान मैंड्स को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम ने कलेक्टर्स से सतर्क रहने के लिए दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में गिरे 7 साल के बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 3 दिन से जारी। मंगलवार शाम को खेलते खेलते बोरवेल में गिरा था बच्चा। पथरीली जमीन की वजह से खुदाई करने में आ रही है परेशानी, कल देर रात से सुरंग बनाने का काम शुरू। ग्वालियर में 12 साल के बच्चे का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। 14 लोगों ने 5 महीने में 30 लाख की रकम भेजी। पुलिस ने कुल 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू। कोलकाता के चिरंगाटी में भीषण हादसा, बेकाबू कार ने लोगों को टक्कर मारी, 7 लोग घायल हुए। बिलोनिया पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ईडी कोर्ट में आज शिवसेना नेता संजय राउत पर आरोप होंगे तय। मुंबई पात्रा चौल घोटाला के मामले में चार्ज किए गए हैं फ्रेम। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उद्धव ठाकरे और उनके घर वालों के खिलाफ जांच शुरू की गई, मुंबई पुलिस ने कोर्ट में दी जानकारी। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली की कोर्ट से मिली बेल। आसिफ पर शाहीनबाग में ड्यूटी के दौरान पुलिस से बदसलूकी का आरोप। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बम विस्फोट, हादसे में 3 बच्चे घायल। कोची एयरपोर्ट पर 6.5 लाख का सोना पकड़ा गया, कस्टम विभाग की टीम ने की कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा ने बताया कि पिछले 5 साल में यूपीएससी और एसएससी में 2.5 लाख उम्मीदवारों की भर्ती हुई। देहरादून में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तराखंड की एक समृद्धि संस्कृति रही है, इसका विकास होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने कहा, पीएम के नेतृत्व के बाद भारत हर मोर्चे पर मजबूत हुआ। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र की 2 टूक, क्लोलिजियम लॉ ऑफ द लैंड, इसका पालन होना चाहिए। एयर इंडिया के पुराने विमान हो जाएंगे नए, जैसे $400 मिलियन खर्च किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान है, सरकार हवाई अड्डों पर भीड़ कम करने की योजना बना रही है, जल्द दिखेंगे नतीजे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान, एलपीजी कनेक्शन की संख्या 2014 के 14 करोड़ से बढ़कर इस साल 32.5 करोड़ हुई। यूक्रेन एयरफोर्स ने गेपार्ड एयर डिफेंस सिस्टम का वीडियो किया जारी, रूसी मिसाइल को मार गिराता दिखाया सैनिक। जर्मनी ने यूक्रेन को दिया गेपार्ड एयर डिफेंस सिस्टम, रूसी मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का है सक्षम। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने अधिकारियों से मुलाकात की, यूक्रेन हमले पर हो रही आलोचनाओं को नजरअंदाज करने की नसीहत। यूक्रेन की हालत पर रोक पड़े पोप फ्रांसिस, वेटिकन में पोप ने की यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना। सऊदी अरब के दौरे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। शी जिनपिंग और क्राउन प्रिंस बिन सलमान के बीच हुआ बड़ा समझौता, दोनों देशों के बीच 29 अरब 3 करोड़ डॉलर के व्यापार पर बनी सहमति। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के हमले में 3 फिलिस्तीनी की मौत, अंतिम संस्कार में शोक व्यक्त किया गया। पेरू को मिली पहली महिला राष्ट्रपति, डीना बोलुआर्टे राष्ट्रपति पद पर हुई नियुक्त। पेरू कांग्रेस ने राष्ट्रपति ड्रो कैस्टिलो को उनके पद से हटाया। अमेरिका के अराकांस में चुना गया दुनिया का सबसे कम उम्र का अश्वेत मेयर, महज 18 साल के छात्र ने जिल स्मिथ। कतर में खेला जा रहा है फीफा विश्व कप फुटबॉल का पहला क्वार्टर फाइनल, आज ब्राजील और क्रोएशिया के बीच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा मैच। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स का होगा मुकाबला, 10 दिसंबर को रात को 12:30 बजे भिड़ंत होगी। बीसीसीआई ने जारी किया घरेलू सीरीज का शेड्यूल, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें करेंगी भारत का दौरा। भारत में जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ 3 टी20 और 3 वनडे मैचों का खेलेगा सीरीज, इसके बाद न्यूजीलैंड से भी 3 टी20 और 3 वनडे सीरीज। फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी भारत के दौरे पर, दोनों देशों पर 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलेंगे। टेस्ट के बाद 3 वनडे मैचों की होगी सीरीज।
भारतीय खिलाड़ी श्रेयस अय्यर 2022 में खेले गए वनडे मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। अय्यर ने 16 मैचों में 721 रन बनाए। वेस्टइंडीज के साई होप और शमार ब्रुक्स दूसरे और तीसरे नंबर पर काबिज। होप ने 21 मैचों में 709 और ब्रुक्स ने 496 रन बनाए। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। इंग्लैंड के जो रूट ने टेस्ट में सबसे ज्यादा 1069 रन बनाए हैं। भारत के सूर्य कुमार यादव ने 31 टी20 मैचों में सबसे ज्यादा 1164 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार शुरुआत। पहले दिन स्टंप्स तक 3 विकेट खोकर 330 रन बनाए। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट आज से। पहला टेस्ट जीत इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे है। श्रीलंका में खेले जा रहे लंका प्रीमियर लीग में चमिका को लगी चोट। कैच लेने के दौरान मुंह पर लगी बॉल निकला खून। आमिर खान ने 1 साल बाद पर्दे पर वापसी का ऐलान किया। कहा कि परिवार और अपनी संस्था को देना चाहते थे मौजूदा वक्त। मुंबई में श्रेया सरन ने लिया ऑटो पर सवारी का मजा, जमकर करवाया फोटोशूट। दीपिका पादुकोण ने सिंघम अगेन से ली रोहित शर्मा के कॉप यूनिवर्स में एंट्री। लेडी सिंघम के अवतार में आएंगी नजर। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन मार्केल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की पहली सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज। दोनों की प्रेम कहानी पर हुई है पर्दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।